ये बन रहे हैं तिल के लड्डू। मैंने तिल भूना है, पीस के इसमें डाल दिया है। ये है देखो गाजर का हलवा, और कुछ तिल ना यहाँ मैंने भून के रखे हुए हैं। ये भून के रख दूंगी, कभी भी जब लड्डू बनाने होते हैं ना तो ये काम आ जाते हैं। आपको अपनी किचन की हालत दिखाती हूँ। देखो ये क्या हाल हो रहा है। इस कढ़ाई में भी भूने थे, और मैंने लंच में बनाया था साग, वो रखा है। ये देखो, और बर्तन दिखाऊं आपको। देखो इसमें हलवा बना था, इसमें मैंने जो है ना खोआ भूना था। ये लंच के बर्तन, और देखो ये सब, देखो कितना भरा पड़ा है सब। अब ये सब मुझे क्लीन करना रहता है। तो इसी तरह से किचन की हालत रहती है जब कुछ बनाते हैं ना तब। और ये देखो ये बथुआ रखा है, यहाँ पे मुझे अभी इसे साफ़ करना है इस तरह से। देखो हर चीज़ ना इस तरह से ही फैल जाती है, चाहे कितना ही बना लो। और अभी तो लड्डू भी बनाने हैं मुझे। थोड़ा सा हलवा मैंने फ्रिज में रख दिया है, और थोड़ा सा गाजर का हलवा ये रखा। अब ये सब बर्तन खाली करूँगी, वॉश करूँगी, और किचन को करूँगी बिल्कुल साफ़, और फिर आपको दिखाऊँगी। आज ना 30th है और बहुत ढेर सारा काम मॉर्निंग से मैं कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि एक तो ईयर एंड हो रहा है, मुझे मंदिर में भी जाना है, भोग लगाना है, शानू जाएगा, उसके साथ भी चीज़ें बना के जैसे लड्डू और हलवा वगैरह रखनी थी। और इसलिए ना चीज़ें फैल ही जाती हैं। सबके घरों में ये स्थिति होती है, जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन सारा घर ऐसा लगता है फैल गया। लेकिन एक नॉर्मल चीज़ है, काम करने से होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करी, क्योंकि मुझे अभी रात का डिनर भी बनाना था। तैयारी लगभग हो गई है, और मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। लेकिन जब तक किचन क्लीन नहीं होगी मैं काम आगे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि साइज़ छोटा है, तो थोड़ा सा काम करने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो वही है, मैंने बहुत ढेर सारे मेरे बर्तन थे, वॉश किए। और किचन का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे मतलब थोड़ा समझ लीजिए पसंद नहीं आता, या ये समझ लीजिए कि मुझे अपने तरीके से काम करने की आदत है। तो मैं उसी तरीके से अपनी इस किचन को अरेंज करके रखती हूँ। तो सारी किचन क्लीन कर ली है, और अब मैं भाजी बना रही हूँ। और इसको मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि सब्जियाँ कट करके रख दूँगी। मॉर्निंग में शानू जाएगा तो फटाफट एक बार और सुबह बन जाएगी, उसे पसंद भी है। और जो लड्डू थे वो अभी रह गए हैं, उन सबको मुझे बनाना है। लड्डू ना बहुत ढेर सारे थे, और रात का टाइम था, थोड़ी थकान भी हो रही थी। लेकिन मुझे वही चीज़ थी कि काम करना है। और किस तरह से ये सारा टाइम मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें ना एक डिस्कशन का पॉइंट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी दिन मैं लाइव आके आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरा आज का काम ख़त्म हुआ। लड्डू बना रही हूँ, और मैंने जल्दी से अब जो मतलब पाव वगैरह हैं वो भी मंगा लिए हैं। कुछ तो मैंने डब्बे में भर के रख दिए हैं शानू के लिए, और बाकी सब करण यहाँ पे खाएगा तो उसके लिए रख दिए हैं। इसमें मीठा मैं बहुत कम डालती हूँ, मतलब शुगर ना के बराबर रहती है। और ये तिल के लड्डू हैं। और देखिए ये मैंने पैक कर दिया है शानू का सामान। सुबह करीब 4:30 बजे का टाइम है, और उसके जाने की तैयारी हो रही है। दूसरा बैग कहाँ है शानू? शानू अचार ले जा, थोड़े से मिर्च का ले जा। हैं? लो इधर आना। हाँ, आज नहीं है कोरा। कोरा नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है शानू। अब आपको ठंड लग रही है तो मैंने जैकेट पहन ली है ना। चलो, हमारे फूल खूब अच्छे खिल रहे हैं। देखो कितने अच्छे हो रहे हैं हमारे सारे फूल। आज ना 31 है, यानी साल का आखिरी दिन है, और नए साल की तैयारी मैं कर रही हूँ। अब देखो नए साल पे कोई पार्टी वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर और अपने घर के अंदर करती हूँ। तो ये देखिए, ये पूजा मंदिर था जो मैंने लिया था। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिया था कि मैं इसमें जो अपनी पूजा की मेरी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, पुस्तक होती हैं, उनको रखने के लिए। लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग जगह बना ली, और इसको मैंने यहाँ पे सेट किया है। और इसके पास ही मैंने अपना एयर फ्रायर रख दिया, क्योंकि मेरा बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा मैं इसे यूज करती हूँ। तो बार बार निकालना रखना, यानी थोड़ा सा ना फंक्शनल घर अच्छा रहता है। इसमें सामान रख लिया है, अभी अच्छे से अरेंज करके आपको बताऊंगी। और ओटीजी को ना मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। देखो ये यहाँ पे ओटीजी है ना, इसके जस्ट सामने मेरा काउंटर टॉप है, जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। और कल ना मैं काफी सारा इसी काम में लगी रही। और रीजन ये है कि मुझे अपनी किचन को और ज्यादा फंक्शनल बनाना है, ताकि मुझे यहाँ काम करने में और मजा आए। और जो ये वाला एरिया है जहाँ पे कुछ शेल्फ वगैरह लगी हुई है, यहाँ भी मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। अभी पूरा सेट नहीं हुआ है कि जैसे जो काम की चीजें हैं वो बाहर रखी रहे, क्योंकि मुझे किचन में ना इसी तरह से काम करने की आदत है। खुला मतलब सामान मुझे बस हाथ में चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक सामान मैं ड्रॉर्स में रखती हूँ।
एयर फ्रायर में नीचे बिछाने के लिए ना कुछ पेपर लाइनिंग आती हैं जो इसे गंदा होने से बचाती हैं। तो जो बास्केट होती है उसमें ऊपर एक जाली होती है, तो मैं इसे नीचे के हिस्से में बिछाती हूँ ताकि जो भी स्पिल्स हैं या जो भी गिरता है वो इसी में आ जाए और जो हमारी बास्केट है वो गंदी ना हो इस तरह से। और इसके ऊपर देखिए मैं ये जाली रख दूँगी। और मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, तो उसके लिए मैंने प्री हीट कर लिया है एयर फ्रायर को। और जो आलू कट करके इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के, मतलब पहले हल्के से बॉईल कर लिए, बिल्कुल हल्के से, ऊपर से इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल स्प्रेड कर देंगे। और हाँ, इसको मैंने खूब ठंडा कर लिया था, फ्रीज़र में रख लिया था। और इस तरह से इसमें एक बार मैंने रखा, बीच में हिला के दोबारा से एक बार रख लिया और बहुत बढ़िया फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं। और ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें एक दिन में सेट हो जाती हैं, धीरे धीरे ही सब चीज़ें हो पाती हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने ना अपना जो मेरा नए साल के आने से पहले मैंने जो अपनी किचन है ना, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करी कि मुझे यहाँ पे काम करना आसान हो। तो जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उनको मैं अपने सामने रखती हूँ, यही मेरा रूल है। और मैं एक जैसी चीज़ें एक जगह रखती हूँ, ये है। तो जिस दिन भी मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, जैसे फूड हैबिट्स लगातार चेंज होती हैं, तो मैं सारी किचन को खाली कर देती हूँ ऑलमोस्ट, और फिर अपना एक सेक्शन बनाती हूँ कि ये मेरा मसाला वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरे बर्तन रखे जाएंगे, यहाँ पे जैसे सब्जियां वगैरह मैं कट करूंगी ज्यादातर सिंक के पास, तो वहां एक जैसी चीजें रखेंगे। कुल मिला के बात क्या है कि अब नए साल के आने से पहले मुझे अपने घर को और भी ज्यादा फंक्शनल बनाना है। और जब भी मुझे मूंगफली, मखाने भूनने होते हैं या कोई भी स्नैक बनाना होता है, खासकर पोहे का, चिवड़े का, तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। मतलब एयर फ्रायर में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो आप लोग रिव्यू पूछते हो, तो देखिए कोई भी चीज़ तब आप मतलब आपके लिए कारगर होती है जब आप उसे खूब यूज़ करते हो और धीरे धीरे यूज़ करने के बाद ही आप उसे सीख पाते हो। तो पापड़ भी 2 मिनट में अच्छी तरीके से इसमें भुन जाते हैं। और अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो कल मैंने साग बनाया था, वही बचा हुआ था, तो थोड़ा सा गर्म करना था और बाजरे की रोटी मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप लेते हो तो उसे सीख के उसे डेली आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करो, तो पता चलता है कि हाँ, इसमें बहुत काम हो जाते हैं। तो कई बार दूसरों के रिव्यू से अच्छा है कि थोड़ी सी चीज़ें आजकल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब से आप सीख सकते हो। तो उस तरह से मैंने भी देखी हैं चीज़ें, और इसमें साग ना बढ़िया तरह से गर्म हो गया। अगर मैं केक की बात करूं, कपकेक्स की बात करूं, मफिन्स की बात करूं, तो ये मुझे हमेशा ओटीजी में बनाना पसंद रहा है। मतलब पहले मेरे पास माइक्रोवेव था, अब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसमें कभी नहीं बनाया क्योंकि मुझे ओटीजी में बनाने की आदत है। लेकिन बिल्कुल सेम ना एयर फ्रायर में भी बन जाते हैं, बहुत बढ़िया कपकेक्स बनते हैं, फटाफट बनते हैं। तो देखो, जैसे अगर आप कपकेक्स बनाना चाहते हैं तो कुछ हेल्दी वर्जन में बनाना चाहें तो आप गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं, आप शुगर का यूज ना करके गुड़ का यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको कपकेक्स बताती हूँ बनाना। और कपकेक बनाने के लिए हाफ कप मैंने गुनगुना दूध लिया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गुनगुना दूध लीजिए, उसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। तो गुड़ मैंने लिया है 3/4 कप। अगर आपके पास मतलब जैगरी पाउडर हो तो उसका यूज़ करिए, या गुड़ हो तो उसे बिल्कुल महीन आपको रखना है, क्योंकि वो जल्दी से घुलता नहीं है, आपको थोड़ी देर इसे फेंट के घोलना पड़ेगा। और इसी में मैंने करीब 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मिला लिया है, और अब इसे अच्छे से फेंटना है। और थोड़ी देर में ही ये घुलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, या आप इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। गुनगुना दूध लीजिए या आप जैगरी पाउडर का यूज़ करिए। बहुत ही हेल्दी वर्जन है ये कपकेक्स बनाने का, फटाफट बन जाता है। अब देखिए, इसे मैंने थोड़ी देर रखा था, अच्छी तरह से ये घुल गया है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई पार्ट। तो जैसे 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैदा नहीं ली है। और गेहूं के आटे के साथ मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें कोको पाउडर डाला है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। छान लिया है, सबको मिक्स करेंगे। देखिए, ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे आपके कपकेक्स नहीं बनेंगे। थोड़ा सा बस ड्राई और वेट पार्ट अच्छे से मिल जाए, इतना रखना है। और देखिए, ये बहुत ही बढ़िया मोल्ड हैं, जिनको कि मैं अपने ओटीजी में भी इस्तेमाल करती हूँ, और एयर फ्रायर के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। मतलब कपकेक इसमें बना लो, मतलब ये मोल्ड हैं तो इसमें फटाफट बन जाता है। वैसे तो आप स्टील का यूज़ भी कर सकते हैं एयर फ्रायर में। तो थोड़ा सा ऑयल इसमें लगाया और इसमें बैटर भर दिया।
और 150 डिग्री के टेम्परेचर पे मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है और अब इनको मैं रख दूंगी इसमें और फिर दोबारा से इसे 150 डिग्री के टेम्परेचर पे करीब 12 मिनट तक मैं बेक करूंगी। तो एयर फ्रायर में आप बेकिंग भी कर सकते हैं और कुकिंग भी कर सकते हैं और बहुत ढेर सारे चीज़ों के काम में ये आता है। तो जैसे ये बेक हो जाता है इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए और एक बार इसमें ना आप कोई नाइफ वगैरह कोई स्टिक डाल के देख लीजिए कि ये प्रॉपर तैयार हो गया है या नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप बेकिंग करें कोई चीज़ तैयार हो जाए तो उसे आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तभी वो प्रॉपर अपनी शेप लेती है। और देखिए कितने बढ़िया ये कपकेक बन गए हैं, हेल्दी भी हैं, अच्छे भी हैं और नए साल से पहले जो करण बोल रहा था उसके लिए बढ़िया चीज़ तैयार हो गई है। और मुझसे जैसे ही बच्चे कुछ बनाने को कहते हैं ना तो मैं फटाफट बना देती हूँ और उसके लिए मैं अपने पास ना लगभग सारा सामान रखती हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि किचन में मेरा हाथ ही नहीं चलता अगर प्रॉपर मसाले और सामान नहीं हो, क्योंकि मुझे कुकिंग का खूब शौक है और मैं नई नई चीज़ें ट्राई भी करती हूँ। अब देखिए जैसे ये एक ग्रिल है, मतलब बहुत ही बढ़िया स्टेनलेस स्टील की ग्रिल है और इसके साथ थोड़े स्क्यूअर्स भी हैं और इसमें मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का। तो देखिए थोड़ा सा पनीर लिया, उसमें शिमला मिर्च डाली, दही, बेसन, सरसों का तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखे मसालों के साथ साथ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला लगाया। इस तरह से देखिए इसे एयर फ्रायर में रख दिया है। तो इसे भी आप आराम से कुक कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है। और ये जो ग्रिल रैक है इसका फ़ायदा ये है कि इससे ना बढ़िया तरह से आप जो है एयर फ्रायर में बना सकते हैं जो पनीर टिक्का है, अदरवाइज़ वो बड़ा सौगी सा हो जाता है। और कुछ तो मैंने मूंगफली रोस्ट कर ली थी, लेकिन आप ना कुरकुरी मूंगफली बना सकते हो, जैसे नट क्रैकर्स होते हैं ना, वो भी बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन जाती है वो। के लिए नट क्रैकर बनाने के लिए मैंने 1/4 कप बेसन लिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें चावल का आटा मिक्स कर दिया। थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मिक्स करा और इसमें 1 कप कच्ची मूंगफली डाल दी है। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल और पानी डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हो गया काम। इसको बस आप एयर फ्रायर में रखिए और इसे वही 180 के टेम्परेचर पे 5 से 7 मिनट तक तैयार पका लीजिए। नहीं बने तो दोबारा रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए एक बढ़िया नट क्रैकर रेडी है। अब ना मौसम बहुत ठंडा है और मैं अगर बोलूं तो मौसम बिगड़ गया है, मतलब जब एक्सट्रीम ठंड होती है ना, अब वो वाला टाइम चल रहा है। और जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन होगी 1 जनवरी, यानी साल का पहला दिन। तो दोस्तों आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एक शुभ और मंगलमय नए साल के लिए। अच्छी तरह से आप जो है सेलिब्रेट करना, जैसे भी आप करते हो, और कुछ अपने लिए नए जो है गोल्स बनाओ। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है ना तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना नए साल पे। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।